नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय सिंह और मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नया कोर्स लेकर के, सर्टिफिकेशन कोर्स सीरीज़ लेकर के। सो नए साल में अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई लर्निंग। तो मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा इसमें। और ये जो कोर्स है ये अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है और माइक्रोसॉफ्ट ने इसको लॉन्च किया है, जो कि विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं, हमारे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो इन्हीं के लिए है, उनके लिए बेनिफिशियल है जो ऑलरेडी ऑन प्रमाइसिस में काम कर रहे हैं। करेक्ट। और जो क्लाउड में मूव कर रहे हैं या जिनकी ऑर्गेनाइजेशन क्लाउड में मूव कर रही है या वो हाइब्रिड सिनेरियो में काम करने जा रहे हैं अब। सो उनके लिए सर्टिफिकेशंस हैं, दो सर्टिफिकेशंस हैं। सो AZ 800 एंड AZ 801। तो एडमिनिस्ट्रिंग विंडोज सर्वर हाइब्रिड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि मैं आपको अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उसकी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा। और आज मैं आपको देने जा रहा हूँ कोर्स इंट्रोडक्शन। सो इस कोर्स के अंदर मतलब ये कोर्स कौन कौन कर सकता है, सो क्या इसके प्रीरिक्विजिट्स हैं, और इस कोर्स को करने के बाद जो जॉब रोल होता है वो कैसा होगा। तो कोर्स इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, एग्ज़ाम का जो डोमेन है उसमें जो किस किस डोमेन में कितने कितने परसेंट क्वेश्चंस आएंगे। सो उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूंगा इसका मॉड्यूल 1। सो इसमें बेसिकली लर्निंग पाथ है, टोटल 10 मॉड्यूल्स हैं। तो हर मॉड्यूल के अंदर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं ऑन प्रोमाइसिस के अंदर, तो आपको पता लगेगा, जैसे हम बात करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी की, नेटवर्क की, इंटीग्रेशन की, हाइब्रिड कनेक्टिविटी की, तो फाइल सर्वर्स की, स्टोरेज की, वो सब की सब चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर होते जाएंगे वन बाय वन, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कोर्स इंट्रोडक्शन। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कोर्स इंट्रोडक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे प्रीरिक्विजिट की। तो जब बात आती है प्रीरिक्विजिट की, आप देख रहे हो कि एक्सपीरियंसिंग विद मैनेजिंग विंडोज सर्वर। तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए विंडोज सर्वर के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, विंडोज सर्वर वर्कलोड के अंदर, ऑन प्रमाइसिस के अंदर। इट मीन्स आपको पहले से विंडोज सर्वर को मैनेज करना है। तो विंडोज सर्वर में क्या क्या रोल्स होते हैं, तो जब क्योंकि अगर हम बात करें विंडोज सर्वर की तो हम बात करेंगे रोल्स की। तो उसमें एक्टिव डायरेक्टरी, फेडरेशन सर्विसेज, ADFS, एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेशन सर्विसेज, करेक्ट, डोमेन कंट्रोलर, फॉरेस्ट्री। सो आपको पता होनी चाहिए कि AD क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी क्या है, AD डोमेन क्या है, ट्रस्ट रिलेशनशिप क्या होती है, रेप्लिकेशन क्या होता है, फाइल सर्वर्स क्या होते हैं। So, अगर हम बात करें DFS की, तो DFS क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है, फाइल सर्वर है जो कि रेप्लिकेशन करता है। हाइपर वी की नॉलेज होनी चाहिए आपको, स्टोरेज की नॉलेज होनी चाहिए। ये सारी की सारी नॉलेज आपको पहले से चाहिए। इट मीन्स आप ऑलरेडी एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और विंडोज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं। एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज। तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, डीप एक्सपीरियंस होना चाहिए किसके अंदर, नेटवर्किंग के अंदर, जैसे कि IP एड्रेसिंग के अंदर, DNS के अंदर, कि DNS क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे ये रिजॉल्व करता है नेम को। और DSCP के अंदर कि DSCP क्या है, कैसे कन्फिगर करते हैं, कैसे स्कोप करते हैं कन्फिगर हम लोग, मल्टी स्कोप क्या होता है, सुपर स्कोप क्या होता है, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो उसके बाद बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको किसके, एज़्योर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। बाकी हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स के अंदर, इंक्लूडिंग डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ विंडोज सर्वर एज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस VMs। इसके साथ साथ हाइब्रिड एनवायरनमेंट के अंदर आपको पता होना चाहिए कि हम एज्योर पोर्टल के ऊपर विंडोज़ की VMs को कैसे डिप्लॉय करते हैं, हम कैसे एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी को मैनेज करते हैं। ये आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस डाल रखी हैं AZ 104 के अंदर जो एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर। और अगर आप मॉड्यूल उसका देखोगे 8 जो कि वर्चुअल मशीन्स के ऊपर है, तो मैंने उसमें विंडोज़ सर्वर की ही VMs को यूज़ किया हुआ है। और मोस्टली मेरी लैब्स के अंदर मैं विंडोज़ सर्वर ही यूज़ करता हूँ AZ 104 के अंदर। तो आप उसको देख सकते हो वहाँ से। अगर आपको नहीं पता कि वर्चुअल मशीन को कैसे डिप्लॉय करना है, कैसे कनेक्ट करना है, तो आप AZ 104 को फॉलो कर सकते हो। एक्सपीरियंस विद कॉमन विंडोज सर्वर मैनेजमेंट टूल्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि अभी अगर हम बात करें तो मैं अपनी लैब्स के अंदर यूज़ करूँगा रिसेंटली इंट्रोड्यूस सर्वर विच वुड बी विंडोज सर्वर 2022। करेक्ट। सो अभी उसमें होता है विंडोज़ एडमिन सेंटर। तो विंडोज़ एडमिन सेंटर को कैसे लॉन्च करना है, उसके थ्रू हम कैसे मैनेज कर सकते हैं अपना सर्वर को, तो वो आपको पता होना चाहिए। आपको कमांड लाइन टूल की नॉलेज होनी चाहिए, आपको विंडोज़ पावरशेल की नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, सो दैट यू कैन वर्क along with Azure as well as with your on-premise Windows Server operating system.
अब बात करते हैं रोल्स की एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। आप ये कोर्स कर लोगे, कोर्स कंप्लीशन के बाद क्या आपका जॉब रोल होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जब जॉब रोल की बात करते हैं, सो विंडोज सर्वर हाइब्रिड एडमिनिस्ट्रेटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्फ़िगरिंग एंड मैनेजिंग वर्कलोड ऑन विंडोज सर्वर ऑन प्रोमाइसिस हाइब्रिड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म वर्कलोड। सो बेसिकली अब आपका क्या काम होगा, आपका काम होगा आप दोनों प्लेटफॉर्म पे काम करोगे। आप ऑन प्रोमाइसिस के अंदर भी हमारे पास सर्वर्स होंगे, लाइसेंसेस होंगे, फिजिकल सर्वर्स होंगे, हम उनको भी मैनेज कर रहे हैं। उसके साथ साथ हाइब्रिड कनेक्टिविटी होगी, हमारा एज्योर पे भी वर्कलोड चल रहा है, तो वहाँ पे भी वर्चुअल मशीन्स होंगी, वीएम होंगी, वो विंडोज़ की हो सकती हैं, लाइनेक्स की हो सकती हैं, जो कि डोमेन ज्वाइंट होंगी। हो सकता है मेरा जो डोमेन है, डोमेन कंट्रोलर है, वो ऑन प्रोमाइसिस में हो, मुझे ऑथेंटिकेट करना है अपने वर्चुअल मशीन्स को, एप्लीकेशंस को, तो मुझे नॉलेज होनी चाहिए और ये हम सीखेंगे और यही आपका जॉब रोल होगा एज अ hybrid administrator. So Windows Server Hybrid Administrator deploys, package, secure, update, configure Windows Server workload using on-premises, hybrid and cloud technologies. So अभी जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का जॉब रोल होता है सेम जॉब रोल होगा आपका। आपको डिप्लॉय करना है, आपको पैकेजेस, सिक्योर अपडेट्स, जो कि हम पहले भी कर रहे थे डब्ल्यूसूस के थ्रू या एससीसीएम के टूल के थ्रू, ठीक है। तो ऑन प्रोमाइस सर्वर को कैसे कन्फिगर करना है, वही सेम सर्वर अगर हम मुझे क्लाउड में कन्फिगर करना है तो मैं उसको कैसे कन्फिगर करूँगा, कैसे उसको मैनेज करूँगा, कैसे उसको डिप्लॉय करूँगा, कैसे उसको अपडेट करूँगा, यही मेरी जॉब रोल होगी, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। विंडोज सर्वर हाइब्रिड एडमिनिस्ट्रेटर इम्प्लीमेंट एंड मैनेज ऑन प्रोमाइस एंड हाइब्रिड सॉल्यूशंस सच एज आइडेंटिटी, एक्टिव डायरेक्टरी, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, compute, networking, storage, monitoring, high availability, disaster recovery. So you would be responsible if you are going to learn or if you are going to do this certification course. So you would be responsible for your on premises as well as your cloud resources for compute, networking, storage, monitoring, high availability, disaster recovery, identity, security. You would be responsible for all of these services into on premises as well as into your cloud platform. अगर हम बात करें अभी सर्टिफिकेशन की, कि आप ये कोर्स तो कर लोगे, कोर्स करने के बाद जब हम सर्टिफिकेशन के लिए जाते हैं, ग्लोबल सर्टिफिकेशन के लिए, तो क्या डोमेन है इसमें, कैसे कैसे डिवाइडेड है और कितना हमारे पास जो है वेट है, मतलब कितने परसेंट क्वेश्चंस जो है वो हमारे किस डोमेन में से आएंगे। तो आप देखो, डिप्लॉय एंड मैनेज एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज ADDS इनटू ऑन प्रोमाइसिस एंड क्लाउड एनवायरनमेंट। सो ADDS जो हम ऑन प्रोमाइस एंड क्लाउड एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करेंगे, उसको डिप्लॉय करना, मैनेज करना, उसके ऊपर हमारे पास 30 to 35% क्वेश्चंस आएंगे। इट मीन्स सब मोस्टली क्वेश्चंस जो होंगे वो ADDS से आएंगे। उसके बाद मैनेज विंडोज सर्वर एंड वर्कलोड इनटू हाइब्रिड एनवायरनमेंट। आप अपना जो विंडोज सर्वर का वर्कलोड है वो हाइब्रिड एनवायरनमेंट में कैसे मैनेज करोगे, 10 to 15% क्वेश्चंस। मैनेज वर्चुअल मशीन्स एंड कंटेनर्स, 15 to 20%। implement and manage on-premise and hybrid networking infrastructure. So on-premise का network infrastructure और क्लाउड का नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट मीन्स वीनेट, उसको कैसे मैनेज करोगे आप, कैसे इसको इंप्लीमेंट करोगे और मैनेज करोगे, 15 to 20% क्वेश्चंस उसमें से आएंगे। मैनेज स्टोरेज एंड फाइल सर्विसेज, सो स्टोरेज एंड फाइल सर्विसेज इनटू ऑन प्रोमाइसेस एज वेल एज इनटू हाइब्रिड इनटू क्लाउड, सो उसमें से 15 to 20% क्वेश्चंस आएंगे। तो ये हमारी होगी पहली सीरीज, पहला सर्टिफिकेशन AZ 800। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम स्टार्ट करेंगे AZ 801। तो अगर इस कोर्स के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरीज हो या कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। आपको अगर मेरा जो वीडियो का रिप्रेजेंटेशन है अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है मैं बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है अच्छी चीज़ है तो लाइक करें, कमेंट करें, आपके डाउट्स हैं उनको कमेंट करें और मैं कोशिश करूँगा इसको और बेहतर बनाने की। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ आऊँगा फिर से एक नए टॉपिक के साथ, और वहाँ पे टॉपिक जो होगा इसका हम बेसिकली स्टार्ट करने वाले मॉड्यूल 1। तो एक्टिव हम ऑन प्रोमाइस AD की बात करेंगे वहाँ पे। तो ऑन प्रोमाइस AD कैसे काम करेगी उसके लिए मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ लैब के साथ, और लैब सिनेरियो क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।